उत्तराखंड एकता मंच ने पूरे राज्य को जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग की है। इस मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच उत्तरायणी मेले के दौरान जनसभा के जरिए भी लोगों को इस मांग के लिए एकजुट करेगा। मंच के संयोजक अनूप बिष्ट ने बताया कि भारतीय संविधान में भी इसका प्रावधान है। 5वीं अनुसूची के तहत पूरे क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। सरकार यदि ऐसा करती है तो इसके कई लाभ होंगे। रोजगार, भू कानून, मूल निवास सहित अन्य समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। मंच के सदस्यों ने कहा कि अन्य संगठन अलग अलग स्तर पर रोजगार, भू कानून तथा मूल निवास जैसी समस्याओं पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन पर अलग अलग स्तर पर निपटने की बजाय यदि जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है तो सभी समस्याएं एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। ये जो मांग है ये 2 मुद्दों पर आधारित है। एक सबसे पहले रोजगार का, कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के द्वार खुले, और दूसरा है माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन का, यहाँ के पहाड़ी के लोगों को यही रोजगार मिले और जो बाहर हमारे उत्तराखंडी बस चुके हैं वो किसी तरह से उत्तराखंड की तरफ बसना स्टार्ट करें। तो ये जो हम मांग उठा रहे हैं वो है 5th शेड्यूल, भारत की 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आरक्षण आता है, शेड्यूल ट्राइब पूरा एरिया घोषित हो जाता है। और इसमें हम 2 ही जाति को, क्योंकि बाकी समुदाय को मिल चुका है, थारू, बॉक्सा और जौनसा और भोटिया, इन सबको मिल चुका है, सिर्फ गढ़वाली और कुमाऊनी बाकी रह गया। तो इसको हम मांग रखने की, ये 2 समुदाय के लिए मांग रख रहे हैं। और अगर ये 5वीं अनुसूची पहाड़ में लागू हो जाती है तो स्वतः हमें भू कानून, मूल निवास, परिसीमन और भाषा संरक्षण और इवन जो ST एक्ट है वो पहाड़ पर लागू हो जाते हैं। तो एक मांग से सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही है और ये बड़ा सही है। ये हमें ईजिली इसलिए मिल सकता है क्योंकि भारत के संविधान में लिखी एक प्रक्रिया है जिसे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। बजाय हम अगर कोई नई मांग मांगे, पहले संविधान बनेगा, उसका एक अनुच्छेद बनेगा, फिर वो अप्रूव होगा, ये लॉन्ग प्रोसेस के माध्यम से है। पर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके माध्यम से पहाड़ी इलाकों में बहुत ईजिली से ये लागू हो सकता है। तो अगर घर वापसी करना है जो पहाड़ से गए लोगों को है, तो उन्हें 5th शेड्यूल का ही आंदोलन को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो पहाड़ में रहते हैं जिन्हें रोजगार का साधन चाहिए, जिसके माध्यम से सरकारी महकमे, इवन सेंटर में हम 7.5% ST के आरक्षण में आ जाते हैं, स्टेट में आ जाते हैं, अदर स्टेट में भी आ जाते हैं। तो ये रोजगार का माध्यम और घर वापसी का मुद्दा इसके अंदर है। आते हैं जहाँ पे भी हमारे साथी है वो सब लोग हमारे ही साथी है। ठीक है, कोई किसी की मांग उठाता है, कोई किसी की मांग उठाता है, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है वो 5th शेड्यूल है हमारी एनालिसिस के हिसाब से। तो हमने इसके ऊपर मोर देन 8 से 12 मंथ तक रिसर्च किया है। उसके बाद ही और बहुत ही विशेषज्ञ लोगों से डिस्कशन करने के बाद तब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।